नमस्कार दोस्तों। क्या हर साल बाढ़ में डूबना ही असम की किस्मत है? क्या आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों में असम में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं? 100 से अधिक जान चली गई है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों पशु और हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या पूरे देश ने इस दर्द को महसूस भी किया? अगर यही तबाही किसी बड़े शहर या सिटी में होती तो क्या मीडिया की प्राथमिकता यही रहती? आज राजनीति नहीं, आज बात होगी जवाबदेही की। तो पहला सवाल यह है, क्या सिर्फ बारिश जिम्मेवार है? सरकार की शुरुआती प्रक्रिया थी कि नागालैंड में बादल फटने जैसी स्थिति है, लेकिन बाद में मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा कि दर्ज हुई बारिश अधिक जरूर है, परंतु क्लाउड ब्रस्ट के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता। यानी सरकार ने झूठ बोला और बारिश बड़ी वजह है, लेकिन अकेली वजह नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर उत्तर पूर्व में भारी बारिश नई बात नहीं है, तो हर साल इतनी तबाही क्यों होती है? दूसरा सवाल यह है, हर साल बाढ़ आती है, फिर तैयारी क्यों नहीं होती? असम कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां बाढ़ पहली बार आई है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने लगभग हर वर्ष से बाढ़ आती है। तो फिर क्या वहां पर बने हुए बांध क्यों टूटते हैं? समय पर ड्रेजिंग क्यों नहीं होती? बाढ़ प्रबंधन पर खर्च का असर जमीनी लेवल पर क्यों नहीं दिखता? जिन इलाकों में हर साल पानी भरता है, वहां स्थायी समाधान क्यों नहीं होते? राहत देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन राहत तैयारी का विकल्प नहीं हो सकता। अब तीसरा सवाल यह है कि मीडिया की प्राथमिकता क्या है? पिछले 20 या 25 दिनों में आपने असम पर किसी भी प्राइम टाइम डिबेट देखी? नहीं देखी। इतने बड़े टीवी स्टूडियो में इस तरह की बहस हुई? कोई बहस नहीं हुई। कितने राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया? क्या उत्तर पूर्व की खबरें केवल तब राष्ट्रीय खबरें बनती हैं जब कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती है? असली नुकसान किसको है? सरकारी रिपोर्टों के अनुसार लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों लोगों को राहत शिविरों में जाना पड़ा है, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, बड़ी संख्या में पशुधन का नुकसान हुआ है। लेकिन आंकड़ों के पीछे इंसान है। एक किसान के लिए उसका पशु सिर्फ जानवर नहीं होता, वो उसकी पूरी पूंजी होता है। एक परिवार के लिए घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी होती है। सरकार से सीधे सवाल हैं कि हम किसी पार्टी एक पार्टी पर राजनीति नहीं कर सकते। हम हर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या असम के लिए दीर्घकालीन बाढ़ प्रबंधन योजनाएं तैयार हुई? पिछले वर्षों में खर्च किए गए धन का परिणाम क्या है? क्या जो डैम बने उनका ऑडिट हुआ या नहीं हुआ? नदी प्रबंधन और अतिक्रमण पर ठोस कार्रवाई हुई या कब होगी? क्या हर साल राहत शिविर ही समाधान रहेंगे? अंतिम संदेश हम यही देना चाहेंगे कि असम भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, उसका दर्द भी भारत का दर्द होना चाहिए। और जब तक हर साल एक ही राज्य डूबता रहेगा और हर साल हम सिर्फ राहत की तस्वीरें देखते रहेंगे, तब तक सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं है, जवाबदेही की शुरुआत है। अगर आप भी मानते हैं कि हर राज्य की आवाज बराबर सुनी जानी चाहिए, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी भी राज्य का दर्द सिर्फ उस राज्य का दर्द नहीं होता, वो पूरे देश की जिम्मेवारी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।